Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our questions. Next हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम. सिंगल लॉगरिथम के अंदर हमने इसको सॉल्व करना है. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज log 21 प्लस log 5. सॉल्यूशन क्या गिवन है? log 21 प्लस log 5. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप के अंदर लॉग दोनों के साथ है, लॉग आ जाएगा बाय कॉमन. पीछे क्या बचा? 21. तो जैसे कि हमने पीछे भी बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्कस किया है कि लॉगरिथम के लॉज होते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यूज ऐड हो रही होंगी, प्लस हो रही होंगी, तो उसको हम किसके अंदर चेंज कर देते हैं? मल्टीप्लाई के अंदर. इनके प्लस को हमने चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में. और पीछे क्या बचा? लॉग कॉमन हमने ले लिया था, पीछे क्या बचा? 5. तो ये हमारे पास आ जाएगा log 21 मल्टीप्लाई 5. लॉग कॉमन ले लेंगे और प्लस को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मल्टीप्लाई के अंदर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज log 25 minus 2 log 3. गिवन स्टेटमेंट इज log 25 minus 2 log 3. तो यहाँ पे हमारे पास एक और लॉ है, लॉ का वो इस्तेमाल हो रहा है. वो क्या है कि अगर हमारे पास लॉ के सामने जो चीज होती है वो आई हुई हो तो वो उसका क्या मतलब होता है? वो इसके एक्सपोनेंट के अंदर है. ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि एम एन, अगर एक्सपोनेंट में कोई भी चीज होती है वो कहाँ पे आ जाती है? इसके स्टार्ट में आ जाती है. इनके एन लॉग एम बन जाता है. ये है ना लॉग एम एन. तो जो एक्सपोनेंट में गिवन होती है ना चीज, वो उसके स्टार्ट में आ जाती है. बाकी चीज को जो होती है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं. ठीक है, अब ये इस फॉर्म के अंदर है ना, एन लॉग एम, यानी कि लॉग से पहले हमारे पास आई हुई है, तो उसको हमने किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है. तो 2 जो है वो उसकी एक्सपोनेंट में चला जाएगा, इसकी पावर के अंदर चला जाएगा, यानी कि 3, और उसका एक्सपोनेंट क्या बनेगा? 2. अब अगेन दोनों में लॉग है, लॉग आ गया कॉमन. पीछे क्या बचा? 25. और माइनस अगर हमारे पास हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है? डिवाइड के अंदर. log 25 डिवाइड क्या आ जाएगा? 3, और उसका एक्सपोनेंट क्या है? 2. तो क्या आंसर बना? log 25 डिवाइडेड बाय 3 का एक्सपोनेंट 2. सो हमने क्या किया? यहाँ पे एक लॉग जो है लॉगरिथम का इस्तेमाल हो रहा था कि लॉग से पहले कोई भी वैल्यू हो वो उसके एक्सपोनेंट के अंदर चली जाती है, तो उसको उस एक्सपोनेंट के अंदर ले आए. फिर दूसरा हमने लॉ लगाया कि माइनस अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स हो रही हो, आपस में वैल्यूज हो रही हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिवाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बना log 25 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 या 3 का एक्सपोनेंट 2. क्वेश्चन नंबर 3 इज 2 log x minus 3 log y. सो सोल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्व करना है हमने 2 log x माइनस 3 log y. अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास दोनों जो है हमारे पास वैल्यूज हैं, दोनों जो स्टेटमेंट्स गिवन है उन दोनों के अंदर लॉग के आगे जो है वैल्यूज गिवन है, तो उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है? लॉग के सामने कोई भी चीज होगी तो हमने क्या करना है? उसके एक्सपोनेंट के अंदर, यानी कि x के एक्सपोनेंट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देंगे. सो log x, और ये जो हमारे पास सामने यहाँ पे चीज है वो कहाँ आ गई? इसके एक्सपोनेंट के अंदर. लॉग के आगे जो चीज है वो भी कहाँ चली जाएगी? माइनस लॉग y के एक्सपोनेंट में, यानी कि इनकी पावर्स बन जाएंगी. अब अगेन लॉग कॉमन है, एक लॉग आ गया, और x स्क्वायर है. जब माइनस होता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डिवाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. सो क्या आ जाएगा? y क्यूब y की पावर 3. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर बना? log x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y क्यूब. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 4, log 5 plus log 6 minus log 2. So the solution is log 5 plus log 6 minus log 2. तो सबसे पहले ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं. जब चीज प्लस हो रही है तो उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करना है. सो लॉग दोनों के अंदर से ले लेंगे कॉमन. पीछे 5 प्लस हो रहा था तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया. ये अब यहाँ पे है माइनस log 2. तो जो चीज माइनस हो रही होती है उसको हम कहाँ करते हैं? माइनस को कन्वर्ट कर देते हैं डिवाइड की फॉर्म में. तो यहाँ पे माइनस है, डिवाइड में आगे log तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो 2 जो आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा? 2 यहाँ पे आ जाएगा नीचे. तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा? log 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 2. गिवन स्टेटमेंट ये है, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे थे, तो जो प्लस हो रही होती है उसको हमने मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करना होता है.
तो प्लस हो रहे थे, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, लॉग दोनों में था, हमने कॉमन ले लिया। आगे स्टेटमेंट हमने एज इट इज लिख दी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने अब जो माइनस हो रहा था उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारा आंसर बनेगा log 5 × 6 डिवाइड बाय 2।